अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड ईयर सिक्स क्वेश्चन। अ स्टोन falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second, the height h after x second is approximately given by given by h of x is equal to 40 minus 10x square. What is the height of stone when? पॉइंट क्या करना, what is the height of stone? स्टोन की हाइट क्या होगी when? इसमें a है, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, b है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, c है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, 1.7 सेकेंड। ए बी सी ये है पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट में वो क्या कहता, when does the stone strike the ground, टाइम क्या होगा उस वक्त। चलें जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बात कर रहा, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट थी, यहां से लेके यहां तक ये जमीन आ गई, अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से लेके यहां तक 60 मीटर हाइट है, 60 मीटर। यहां से स्टोन को गिराया गया, फॉल्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाई h ऑफ x। हाइट को हमने फाइंड करना, किससे फाइंड कर सकते हैं, इस फंक्शन से। फंक्शन क्या है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो क्या बात कर रहा, 60 मीटर की बुलंदी से गिरा दिया, किसी भी लम्हे 1 सेकंड के बाद किस हाइट पे होगा, यानी यहां से गिराया 1 सेकंड के बाद हाइट यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे कहां पे होगा, 1 सेकंड के बाद कहां पे होगा, ये फाइंड करने के लिए 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद स्टोन कहां पे होगा, यहां पे होगा, इस जगह पे, किस पॉइंट पे होगा, किस हाइट पे होगा। शुरू में तो 60 थी जब गिराया गया, तब 60 थी, 1 सेकंड के बाद किस हाइट पे होगा, 5 सेकंड के बाद किस हाइट पे होगा। यानी वक्त के गुजरने के बाद साथ साथ वक्त गुजरता जा रहा, वो नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट कम होती जा रही है। वो हाइट फाइंड करनी के हाइट कितनी होगी कितने वक्त के बाद, वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन दे दिया क्वेश्चन के अंदर, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये मैंने फंक्शन लिख लिया। इसमें x जो है टाइम के लिए रिप्रेजेंट होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे टाइम की। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, स्टोन की हाइट क्या होगी। ए पहला इसका, when x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी, जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं। x इज इक्वल टू 1, 1 सेकेंड के बाद इस हाइट में x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे कि 1 सेकेंड के बाद फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पे 1 आ गया।
यहाँ पे x का स्क्वायर है, वैल्यू तो फंक्शन में ही पुट करनी है और फंक्शन यही है, इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 आ गया इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर लिया 1 1 जार 1, 40 माइनस 10 1 जार 10, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 30, यानी h ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया 30 मीटर, हमारे पास ये आ गई हाइट। 1 सेकंड के बाद किस हाइट पे होगा, 30 मीटर की हाइट पे होगा, जो स्टोन हमने गिराया था, ये हमने फाइंड कर लिया, 30 मीटर हाइट की बुलंदी पे होगा। नेक्स्ट बी, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। फिर वो कहता बताइए 1.5 सेकेंड के बाद वो किस बुलंदी पे होगा, यानी अब x की जगह पे 1 नहीं बल्कि 1.5 पुट करना, किस में, फंक्शन में, इस फंक्शन में, फंक्शन में x की जगह पे 1.5 पुट कर देंगे, h ऑफ x की जगह पे 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पे 1.5 आ गया, उसका स्क्वायर 1.5, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इधर जब वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 1.5, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर ले लेते हैं, का स्क्वायर आंसर आ गया 2.25, 40 माइनस 10 को 2.25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 आ जाएगा, और 40 में से ये माइनस कर लेंगे, 40 माइनस 22.5 माइनस 22.5, इसका आंसर आ गया 17.5। h ऑफ 1.5 किसके इक्वल आया, 17.5 मीटर, यानी उस वक्त वो किस हाइट पे होगा, 17.5 मीटर की बुलंदी पे होगा। फिर तीसरा c, 1.7 सेकेंड, जब x 1.7 सेकेंड होंगे फिर किस बुलंदी पे होगा, अब c x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, हम फंक्शन में x की जगह पे 1.7 पुट कर देंगे, x की जगह पे फंक्शन में, h ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1.7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर फाइंड कर लेते, 1.7 उसका स्क्वायर, आंसर आ गया 2.89, 2.89 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 28.9, 40 में से 28.9 को माइनस कर लेंगे, 40 माइनस 28.9, जब माइनस किया आंसर आया 11.1 मीटर, यानी उस वक्त बुलंदी क्या होगी, 11.1 मीटर की बुलंदी पे होगा। ये हमने फाइंड कर लिया, पहले के जितने 3 पार्ट थे A, B, C, ये फाइंड कर लिए। नेक्स्ट दूसरा इसका पार्ट जो है, छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वो क्या कहता, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब वो ज़मीन पे आकर टकराएगा, यानी वक्त क्या होगा, वो टाइम का पूछ रहा, जब गिराया उस वक्त से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जब ज़मीन पे आकर टकरा दिया उस वक्त टाइम क्या होगा, वो ये पूछ रहा। इस बात का तो कंफर्म है कि जब वो ज़मीन पे आकर टकराएगा, तो यहाँ से स्टोन को गिराया गया, स्टोन आ रहा नीचे, ज़मीन पे आकर टकरा गया, यूं ज़मीन के ऊपर जूं ही आकर टकराएगा उस वक्त फ़ौरन हाइट 0 हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे है 60 है, नीचे आता जा रहा, हाइट कम होती जा रही, ज़मीन के लिहाज से ही तो हम ले रहे हैं, स्टैंडर्ड तो ज़मीन है, रेफरेंस जो है इससे ले रहे हैं, जब ज़मीन के ऊपर ही आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी। क्या मतलब, हम फंक्शन में h ऑफ x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, ये 20 इसका जो है सेकंड पार्ट हो रहा, 2, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आके टकराएगा उस वक्त हाइट 0 हो जाएगी, द हाइट विल बी, द हाइट विल बी,
हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उस वक्त जब वो आके टकराएगा। फंक्शन में हाइट की जगह पे 0 पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। जब वो आके टकराएगा हाइट क्या हो जाएगी, 0, तो फिर h ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। हम जहाँ पे h ऑफ x होगा 0 पुट कर देंगे, h ऑफ x की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये आ गया माइनस 10x स्क्वायर। माइनस 10x स्क्वायर राइट तरफ माइनस का है, नेगेटिव है, लेफ्ट तरफ लेके आऊँगा प्लस का हो जाएगा, इधर आगे प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 40। 10x स्क्वायर इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, 40 ओवर 10 x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10। 10 इधर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड करेगा, 10 1s आर 10, 10 4s आर 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है। एक ही मेथड है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, x की वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट और राइट तरफ भी स्क्वायर रूट लिया। x का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इधर जब स्क्वायर रूट लेते हैं, पढ़ा डिटेल से, प्लस माइनस का साइन आता, 10th में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी, कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस का भी साइन आता, माइनस का भी आता। यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, आंस 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 आ गया यहाँ पे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस का भी 2 माइनस का भी। अब टाइम कितना लगा वो यही कह रहा यहाँ पे, हो डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने वक्त में टकराएगा। टाइम कभी भी याद रखनी इस बात को हमने, कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब -2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगेंगे उस वक्त ये आके ज़मीन के साथ टकराएगा स्टोन, 2 सेकेंड के बाद, यानी टाइम 2 सेकेंड लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे -2 निगलेक्ट, -2 निगलेक्ट। क्यों? क्योंकि निगलेक्ट इसलिए हम कर रहे हैं, -2 को टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ना ही लेंथ कभी नेगेटिव होती है, इसलिए हम +2 लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। Next, question number 7. Show that the parametric equation, show that the parametric equations, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने साबित करना है। पहला पार्ट इसका, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, रिप्रेजेंट्स द किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कौन सी इक्वेशन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पहला था पार्ट। इसी का दूसरा पार्ट, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, रिप्रेजेंट्स the equation of ellipse, एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वेशन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ये दो क्वेश्चन हमने करने। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। हमने साबित करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो कौन कौन सी। एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी होंगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन, पहले पैरामीटर याद रखेंगे हम इस चीज़ को कि जब दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें उसको हम बोलते हैं, जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। जिस तरह x और y दो वेरिएबल्स हैं, ये t पे या थीटा पे, इन दोनों में से किसी पे डिपेंड करें तो t और थीटा क्या कहलाएगा, पैरामीटर्स कहलाएंगे। जब दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। समटाइम्स किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस तरह वेरिएबल्स x और y हैं, ये किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, कर्व वैसे डिस्क्राइब होती ही नहीं, तो जो तीसरे वेरिएबल का सहारा लेना पड़ता है उसे पैरामीटर बोलते हैं। तो उसके लिए जो इक्वेशंस बनेगी यूं बनेगी, x इज इक्वल टू वाई ऑफ टी या एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं, f इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू g ऑफ टी। जो x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, y इज इक्वल टू g ऑफ टी, ये कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू g ऑफ टी, ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होंगी और ये क्या कहलाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। x किस पे डिपेंड कर रहा, टाइम पे, t पे। x भी वेरिएबल है, किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा, y भी वेरिएबल है, किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा, तो ये किसी तीसरे वेरिएबल पे, दोनों वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं। x और y दो वेरिएबल हैं, तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो t क्या कहलाएगा, पैरामीटर। पैरामीटर, ये पैरामीटर कहलाएगा, t पैरामीटर है। और ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू g ऑफ टी, ये कहलाएंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। यहां पे अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इक्वेशंस क्या दी हुई, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, दो इक्वेशंस दी हुई। रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कहता है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इनको सॉल्व करते हुए हमने ये आंसर लेना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन दोनों को सॉल्व करते हुए, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से अगर मैं t की वैल्यू लेना चाहूं, t क्या है, पैरामीटर, और ये दोनों क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं किसकी, पैराबोला की। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। 2a इधर t से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके 2a डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से पैरामीटर जो था t, उसकी वैल्यू ले ली। वो किसके इक्वल आई, 2a इधर t से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड करेगा, y ओवर 2a आ गया। t इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है t इज इक्वल टू y ओवर 2a। y, t की वैल्यू आ गई y ओवर 2a। किस इक्वेशन से ली, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से t की वैल्यू ली, पुट किस में करेंगे, 1 में, पुट इन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे t है ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा हुआ इक्वेशन 1 में, a, फिर t स्क्वायर, t की जगह पे तो हमने ये वैल्यू पुट करनी, y ओवर 2a होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब a एज इट इज, y का स्क्वायर अलग हो जाएगा, y है, y ओवर 2a, y का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग। 2 का जब स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 4, 2 2s आर 4, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 2 2s आर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 ओवर a स्क्वायर भी साथ आया। अब ये a है, a स्क्वायर, a के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a के बच जाएगा, क्या बचा, y स्क्वायर ओवर 4, a के से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर था, a बच गया, इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a, x इज इक्वल टू y स्क्वायर ओवर 4a।
4a इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा दूसरी तरफ, 4a उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, जो हमने इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले ली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही प्रूव करना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पार्ट 2, ये उसका सॉल्यूशन होने जा रहा है। सॉल्यूशन इक्वेशंस दो दी हुई, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, एक है x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, दूसरी है y इज इक्वल टू b sin थीटा, b sin थीटा। प्रूफ क्या करना, रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, के ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, ये वाली x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे थीटा वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए, क्योंकि थीटा पैरामीटर है, पैरामीटर को एलिमिनेट करके ही इक्वेशन आती है उस फंक्शन की। तो यहां पे x इज इक्वल टू a cos थीटा, a इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके a डिवाइड करेगा, a इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया, बच के आ गया cos थीटा, x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का मैंने स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, x ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर, जब इधर स्क्वायर लिया तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। x ओवर a होल का स्क्वायर, x का स्क्वायर अलग हो जाएगा, a का स्क्वायर अलग, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है a ओवर b की पावर m हो तो a की पावर m अलग हो जाती, b की पावर m अलग हो जाती। यहाँ पे भी x का स्क्वायर अलग हो जाएगा, a का स्क्वायर अलग हो जाएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, जो कि हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से ली, इक्वेशन 1 से ली है। इसको कौन सी इक्वेशन का नाम दे दें, 3 का, ये इक्वेशन 3 है, किससे ली, 1 से। इसी तरह इक्वेशन 2 से भी एक इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 2 को अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 क्या कहती है, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, b इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा, b इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके इसने डिवाइड किया, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जिस तरह मैंने यहां पे लिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, y ओवर b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा होल का स्क्वायर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर आ गया। अब y का स्क्वायर अलग कर देंगे, b का स्क्वायर अलग कर देंगे, y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, इस थ्योरम के मुताबिक साइन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, राइट राइट में, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो गई, राइट में राइट ऐड हो जाएगी, राइट क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर राइट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूव करनी थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, किसकी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि एलिप्स है, यानी ये एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।